नमस्कार बच्चों, व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में व्याकरण की पुस्तक का हम पाठ 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हम अनेक वर्गीकरण कर चुके हैं, शब्दों के भेद जान चुके हैं। कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं ताकि हमें ज्ञात हो सके कि हमें कितना समझ आया है और अभी कितना शेष है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, उचित विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। शब्द है पाठशाला, तो पहला विकल्प है यौगिक, दूसरा रूढ़, तीसरा योग रूढ़ और चौथा तत्सम। तो पाठशाला शब्द किससे बना है? पाठ जमा शाला, यानी कि 2 का जोड़ हो गया, तो या तो यौगिक है या फिर योग रूढ़ है। बिल्कुल ठीक। अब हमें इन दोनों में से पहचानना है क्या है। यौगिक शब्द जो होते हैं वो वही अर्थ देते हैं जो शब्द दिखाता है, और योग रूढ़ में अर्थ कुछ भिन्न देता है शब्द। अब पाठशाला का अर्थ तो विद्यालय ही है जहाँ हम पाठ पढ़ते हैं, इसका कोई अन्य अर्थ हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही जवाब आपका यौगिक ही यह शब्द है। दूसरा प्रश्न, सर्वनाम। सर्वनाम शब्द अविकारी है, विकारी है, विदेशी है या रूढ़ है? अब अ होता है नहीं, विकारी बदलाव, ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं आता। विकारी होता है जिनमें परिवर्तन आता है। विदेशी जो दूसरे देश का है। रूढ़ जिसका एक निश्चित अर्थ है। अब सर्वनाम शब्द क्या है, ढूंढते हैं। अगर उदाहरण लेते हैं, पहले मैंने कहा मैं क्या होता है? एक वचन सर्वनाम होता है। क्या इसका वचन बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। मैं से क्या हो गया? हम। अगर रूप बदल गया, इसका मतलब यह कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। अब तीसरा शब्द है अखबार। अखबार में क्या दिया गया है? चीनी, अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच। अब हमें यह देखना है कि यह शब्द किस भाषा का है। यह शब्द मैंने पहले भी उस दिन बताया था, आपको जो PDF भेजी थी उसमें भी इसका जवाब दिया गया है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। हाँ जी, इसका उत्तर है अरबी शब्द है। अब है भ्रमर। भ्रमर को पहचानना है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है या विदेशी। भ्रमर हम कौन सी भाषा में बुलाते हैं? हम संस्कृत में भ्रमर बोलते हैं, और अगर भंवरा कहते तो हो जाता तद्भव। तो इसमें किस विकल्प को चुनेंगे हम? तत्सम को। अब है फिर से अगले प्रश्न में सही के सामने हमने निशान लगाना है, टिक करना है। पंकज शब्द। पंकज रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है? रूढ़ शब्द होता है जिसके सार्थक खंड नहीं होते, इसके सार्थक खंड हो रहे हैं। पंख होता है कि चढ़ होता है उत्पन्न होना। यौगिक, यौगिक में 2 का मेल होता है, पंकज में भी 2 का मेल है। लेकिन यौगिक में अर्थ वही होता है जो शब्द दिखा रहा है, लेकिन पंकज हम कमल के लिए प्रयोग में लाते हैं। कीचड़ में जो उगता है पंकज, जलज, तो योग रूढ़ शब्द हुआ। अब हमें ढूंढना है इन 3 विकल्पों में से रूढ़ शब्द कौन सा है ख भाग में। तो रूढ़ शब्द के लिए हमें ढूंढना है, शब्द हैं कल, हिमालय, दशानन। हिमालय शब्द 2 शब्दों के मेल से बना, दशानन 2 शब्दों के मेल से बना, तो कौन सा बचा? कल। कल जो है रूढ़ शब्द हुआ। तत्सम शब्द ढूंढिए, गांव, ग्राम, किसान। गांव तो तद्भव होता है क्योंकि गांव ग्राम का बदला हुआ रूप है, तो ग्राम क्या हुआ? तत्सम शब्द हुआ। अब हमें संज्ञा शब्द छांटना है। संज्ञा होता है किसी भी चीज का नाम, व्यक्ति का, वस्तु, स्थान, किसी का भी नाम जो संज्ञा होता है। दिल्ली, दिल्ली नाम है किसी का? जी हाँ, हमारे देश की राजधानी का नाम दिल्ली है, तो इसका उत्तर हुआ दिल्ली। अब अगले प्रश्न में है, उचित शब्दों से हमें रिक्त स्थान भरने हैं। जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें खाली स्थान कहते हैं। विशेष अर्थ का यौगिक है और विशेष अर्थ है, तो क्या आएगा? योग रूढ़ ही आएगा। विद्यालय खाली स्थान शब्द है, यौगिक है या रूढ़ है? जी हाँ, यौगिक है। क्यों? क्योंकि विद्या जमा आलय 2 के योग से बना है विद्यालय। विकारी शब्दों का रूप खाली स्थान है, बदलता है, नहीं बदलता है? बदलता है। नहीं बदलता जिनका वो कहलाते हैं अविकारी। संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होता है
खालिस्तान शब्द कहलाते हैं। जो ज्यों के त्यों आते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो तत्सम कहलाते हैं। अगर ये होता कि जो संस्कृत से रूप बदल कर हिंदी में आते हैं तो क्या हो जाता? तद्भव हो जाता। अगला प्रश्न है, खालिस्तान विकारी शब्द हैं। अब जो सामने शब्द दिए गए हैं उनमें से हमें शब्द छांटकर खाली जगह में भरने हैं। तो शब्द कौन से आएंगे? पुस्तक तो संज्ञा है, मोहन भी संज्ञा है, और वह भी संज्ञा है, अच्छा विशेषण है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, गया, गया भी क्रिया है। तो ये 4 तरह के शब्द विकारी होते हैं। तो इसमें पुस्तक आएगा, मोहन भी आएगा क्योंकि संज्ञा विकारी होते हैं। गया क्रिया है, क्रिया भी आएगी। वह सर्वनाम है, वह भी आएगा। अच्छा विशेषण है, वह भी विकारी में ही आएगा। अब अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द छांटने हैं। तद्भव इसने यहाँ इसमें बॉक्स में बनाकर दिए हुए हैं। मोती, नृत्य, कोकिल, ऊंट, भ्रमर, गर्दभ, मक्षिका, कुपुत्र, कुत्ता, सिर, दुग्ध, ओंठ, पाद, भगिनी, आम। अब तद्भव ढूंढिए। मोती, ठीक है। ऊंट, कुत्ता आएगा। सिर आएगा, ओंठ आएगा, आम आएगा। अब अगला प्रश्न, सही शीर्षक में शब्द लिखने हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ में। रूढ़ ढूंढते हैं सबसे पहले। वारी, घोड़ा, जग, घर, ये रूढ़ हैं। फिर ढूंढते हैं यौगिक। पुस्तकालय, देवालय, कुपुत्र, अवगुण। रूढ़ में ये भी आना, विद्यार्थी रह गया है। नहीं, विद्यार्थी रूढ़ में नहीं आएगा। विद्यार्थी किस में आएगा? विद्याजमार्थी, विद्यार्थी यौगिक में ही आएगा। अब देखते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ में आएगा नीलकंठ, लंबोदर, पंकज, बस यही आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक एक हिंदी पर्याय लिखना है कि हिंदी में इन शब्दों को क्या कहते हैं। स्कूल, स्कूल को कहते हैं विद्यालय। खून, खून को कहते हैं रक्त। अखबार, अखबार को कहते हैं समाचार पत्र। शादी को कहते हैं विवाह। यूनिवर्सिटी को कहते हैं विश्वविद्यालय। मैनेजर को क्या कहते हैं? प्रबंधक। अब है अगला प्रश्न, शब्दों के भेद के अनुसार अक्षरों में उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है। बालक, बालक क्या है? विकारी। लीची शब्द क्या है? अब ढूंढो, तुर्की है, चीनी है, या दोनों ही नहीं है, या दोनों में है, बताइए। हमने पिछली वीडियो में किया था ये। लीची किस में आता है? चीनी में आता है। अब है कुली। कुली शब्द किस में आएगा? कुली शब्द आएगा तुर्की में। फिर है दधी। दधी किस में आएगा? तद्भव या तत्सम? तत्सम में। अमीर, अमीर शब्द आता है अरबी भाषा का है, ये इसमें आएगा। अब इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक बहुत रुचिकर सी इन्होंने गतिविधियां दी हैं। अंतिम वर्ण से नया शब्द बनाकर लड़ी पूरी कीजिए। यहाँ पर मैं बनाती हूँ, आप अपनी नई अलग से बनाएंगे। जैसे लड़की है तो क से हमें शुरू करना है। क से हो गया कागज, ज से जिम, जिम में म से मकान, न से नया, य से यात्रा, त्र से त्रिशूल, ल से लड़का। इस तरह से आपने लड़ी बनानी है। अब इसने नीचे दिए हैं उचित मात्रा लगाकर कुछ चीज़ों के नाम बनाएं जो आपके घर में हैं।
अनेक वर्ण दिए गए हैं, इनको जोड़कर मात्राएं आपको लगानी है। और ये काम आप करेंगे वर्ग पहेली वाला, और ये मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने वाला, और बनाकर मुझे भेजेंगे। तो यहाँ हमारे पाठ का अभ्यास यहाँ पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।